बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 अप्रैल 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गवर्नमेंट की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी विजन 2030 सऊदियों की सोच की तश्कील नौ की बुनियाद। सऊदी अरब ने विजन 2030 की सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया कि विजन के तहत मुतय्यन किए गए 1502 इक़दामात में से 85% हासिल किए जा चुके हैं। ये महज तरक्की की शरह, बेरोज़गारी के इशारियों या रज़ाकारों की तादाद में इजाफे की कहानी नहीं है, बल्कि वो गहराई है जो सऊदी शहरियों की रूह और जौहर में वकूफ़ पज़ीर हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी विजन 2030 ना तो कोई रवायती 5 साला मनसूबा था और ना ही महज इक़्तिसादी उमंगों का मंशूर, बल्कि ये सोच की तश्कील नौ और सलाहियतों को बेखौफ अंदाज में महमीज देने का एक कौमी सफ़र था। सऊदी विजन 2030 सिर्फ एक इक़्तिसादी मनसूबा नहीं था, बल्कि ये कौम की ज़हनियत में एक बुनियादी तब्दीली थी। जब तक बड़े मंसूबे हकीकत में बदलते, तब्दीली पहले ही लोगों के दिलो दिमाग में शुरू हो चुकी थी। इस विजन ने सऊदियों को अपनी और अपने मुल्क की सिमत तब्दील करने की तहरीक दी और उन्हें इंतज़ार करने की बजाय अमल करने, उम्मीद रखने की बजाय अमल करने और सुस्ती से तेज़ी की तरफ मुंतकिल कर दिया। ये एक ज़हनी सफ़र था जो फ़र्ज से शुरू होकर पूरे मुआशरे तक फैल गया, और इस तब्दीली का आगाज़ हकीकत में उस वक़्त हुआ जब लोगों ने सोचना और अमल करना शुरू किया। जब हम ये देखते हैं कि सऊदी शहरियों में बेरोज़गारी की शरह कम होकर 7% तक आ गई, तो हम महज एक कामयाब अदद नहीं पढ़ते, बल्कि इसे एक जो रसल है उसकी कहानी रकम होती है, जिसने इंतज़ार पर कनात ना की बल्कि तरक्की की गाड़ी में अपनी जगह खुद हासिल की है। गुज़श्ता साल मस्जिद नबी आने वाले ज़ायरीन की तादाद 13 मिलियन से ज़्यादा हो गई। इदारा अमूर हरमैन शरफ़ैन का कहना है कि गुज़श्ता साल मस्जिद नबी रोज़ा शरीफ में आने वाले ज़ायरीन की तादाद 13 मिलियन से ज़ायद रही। आज न्यूज़ के मुताबिक इदारा हरमैन की जानब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट के तहत उम्रा ज़ायरीन को बेहतरीन खिदमात की फ़राहमी को यकीनी बनाना है। ज़ायरीन को मस्जिद नबी और मस्जिद हरम में हर तरह की सहूलत फ़राहम करना और रहनुमाई के लिए रज़ाकारों के अलावा गाइड्स भी फ़राहम किए जाते हैं, ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। सऊदी अरब की आला क़यादत की हदायत पर अमल करते हुए ज़ायरीन को बेहतरीन खिदमात फ़राहम की जाती हैं, ताकि वो अपना इत्मीनान से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें। मस्जिद नबी की इंतज़ामिया की जानब से ज़ायरीन की सहूलत के लिए नुसक और तवक्कलना ऐप के ज़रिए रियाज़ुल जन्नह में नवाफिल की अदायगी के लिए फ़राहम की जाने वाली अपॉइंटमेंट के निज़ाम से ज़ायरीन को सहूलत हुई और वो आराम से अपने मुकर्रर वक्त पर आते हैं और यकसू होकर इबादत में वक्त गुजारते हैं। दहशत गर्दी में मुलव्विस शहरी की सज़ाए मौत के फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला ने दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस सऊदी शहरी की सज़ाए मौत के अहकामात पर मशरक़ी रीजन में अमल दरामद कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी शहरी अली बिन अब्दुल्ला आल रिह को दहशत गर्द गिरोह से ताल्लुक़ रखने, मतलूब अफराद को पनाह देने और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर फायरिंग करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। मुल्ज़िम को अदालत में पेश किया गया, जहाँ उसे सफाई का मौका दिया गया, मगर आयद किए गए तमाम इल्ज़ाम दुरुस्त साबित हुए। इकबाल जुर्म करने पर अदालत ने मौत की सज़ा का हुक्म सुना दिया। कानून के मुताबिक इब्तदाई अदालत के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर की गई। अपील कोर्ट ने जुर्म की संगीनी को देखते हुए इब्तदाई फैसले को बरकरार रखा, जिस पर वज़ारत दाखिला ने सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया। एक हफ्ते में 19,000 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 19,328 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। SPA के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 17 अप्रैल से 23 अप्रैल के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा, कुल गिरफ्तार शुदगान में से 11,245 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,297 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,786 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 1,360 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 79 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा, गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 22 अफराद गिरफ्तार हुए। वज़ारत दाखिला ने कहा, गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करना संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। सऊदी अरब का टैक्स रिलीफ और आसान वीज़ा प्रोसेसिंग का ऐलान।
सऊदी अरब ने आलमी टैलेंट को राग़िब करने के लिए टैक्स रिलीफ और आसान वीज़ा प्रोसेसिंग का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने अपने खसूसी इक़्तिसादी जोन्स की तरफ से आलमी कारोबारी इदारों और पेशावर अफराद को अट्रैक्ट करने के लिए एक जुर्रतमंदाना पेशकश मुतारिफ करवाई है, जिसका मकसद मुमलिकत को एक अहम इलाकाई सरमायाकारी के मरकज़ में तब्दील करना है। बताया गया है कि इकनॉमिक सेंटर एंड स्पेशल जोन अथॉरिटी ECZA की सरबराही में शुरू किए जाने वाले इक़दाम में टैक्स और कस्टम की छूट, हमवार वीज़ा प्रोसेसिंग की सहूलियत शामिल है। इस इक़दाम को ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी और इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत के इश्तराक से नाफिज किया जा रहा है। इस वाले से ECZA के सेक्रेटरी जनरल नबील खोजा ने कहा कि हमारे बाहमी ताउन एक ज़्यादा मुसाबकती और सरमायाकार माहौल पैदा करने में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। हज पर रवानगी से पहले गर्दन तोड़ बुखार फ्लू की हिफाजती वैक्सीन लगवाएं। पाकिस्तान के वज़ारत मजहबी अमूर ने हफ्ते के दिन आज़मीन हज को सऊदी अरब रवानगी से पहले गर्दन तोड़ बुखार फ्लू और पोलियो की हिफाजती वैक्सीन लगवाने की हदायत कर दी है। जनूबी एशियाई मुल्क में 11 हज कैंपों में वैक्सीनेशन का इंतजाम किया गया है और वह हफ्ते आज़मीन को गर्दन तोड़ बुखार फ्लू और पोलियो से बचाव की हिफाजती वैक्सीन लगाना शुरू कर दी। वज़ारत मजहबी अमूर ने कहा कि यह वैक्सीन लगवाना लाजमी है जो मुफ्त है, और ख़बरदार किया कि तमाम हुज्जाज कराम को सऊदी अरब के लिए रवानगी से पहले वैक्सीनेशन का सबूत दिखाना होगा। उसके बगैर सऊदी अरब में दाखिला मुमकिन नहीं होगा। 65 साल से ज़्यादा उम्र के आदमीन के लिए अपना पुराना कोरोना वायरस वैक्सीन कार्ड साथ रखना ज़रूरी है। कार्ड न होने की सूरत में सिर्फ 65 साल से ज़्यादा उम्र के आदमीन ही करीबी हज कैंप से कोरोना वैक्सीन लगवाएं। पाकिस्तान 29 अप्रैल से हज फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगा और पहली फ़्लाइट लाहौर से रवाना होगी। अगरचे हज 2025 के लिए आज़मीन की दुरुस्त तादाद का पहले से तयन करना मुश्किल है, लेकिन अंदाज़ों के मुताबिक ये रिकॉर्ड 7 साल होगा, जबकि जो 2.5 मिलियन से ज़्यादा आज़मीन की आमद की तवक्को है। 2024 में सिक्योरिटी सर्विसेज पर 99% एतमाद। सऊदी विजन 2030 ने मेयार ज़िंदगी की उन हिकमत अमलियों को नाफिज किया जिसके नतीजे में सऊदी अरब में सिक्योरिटी सर्विसेज की सतह में इजाफा हुआ है। इस विजन की वजह से उन खिदमात में एतमाद का इशारिया अपने 2024 के टारगेट से भी तजावज़ कर गया। विजन की गुज़श्ता साल की सालाना रिपोर्ट के नतीजे से पता चलता है कि सऊदी अरब ने सिक्योरिटी के हवाले से नुमाया पेशरफ्त की है। इसके अलावा विजन 2030 की सालाना रिपोर्ट के नतीजे से ये भी पता चलता है कि सिक्योरिटी सर्विसेज में एतमाद का इंडेक्स गुज़श्ता साल 99.85% तक पहुँच गया है और 92.6% के स्कोर के साथ सऊदी अरब G20 ममालिक में सिक्योरिटी इंडेक्स में सरे फहरिस्त आ गया है। ज़िगज़ैग गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना होगा? ज़िगज़ैग गाड़ी चलाने पर जो है बहुत ही एक संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जी जो है वो जाना चाहता है। जो शख्स भी ऐसा करता हुआ पाया जाएगा उसे 6,000 रियाल तक का जुर्माना होता है। महकमा ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई है कि शहराहों पर ज़िगज़ैग ड्राइविंग न सिर्फ खुद बल्कि दूसरों की जान को भी खतरा होता है। ज़िगज़ैग ड्राइविंग से ट्रैफिक रवानी भी मुतासिर होती है। महकमा ट्रैफिक ने वाज़ेह किया है कि गाड़ियों के दरमियान तेज़ी के साथ गाड़ी निकालना ट्रैफिक कानून के खिलाफ है। इससे सड़क पर चलने वालों की सलामती खतरे में पड़ती है। इसी तरह की ड्राइविंग से ट्रैफिक हादसात की शरह में भी इजाफा होता है। इस किस्म की ड्राइविंग है उससे गाड़ियों से जो ड्राइवर का कंट्रोल है वो कम हो जाता है, इसलिए इस पर भारी जुर्माना जो है वो भी मुकर्रर किया गया है। सऊदी अरब में 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 350 रियाल 21 हलाला तक पहुंच गई। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 26 अप्रैल को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी देखी गई है। आदल वेबसाइट के मुताबिक 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 350 रियाल और 21 हलाला रही। जुमे को कारोबार के इख्तिताम पर 21 कैरेट का जो रेट था वो 353 रियाल और 90 हलाला था। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 400 रियाल और 23 हलाला रिकॉर्ड की गई। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 366 रियाल और 88 हलाला में दस्तयाब रहा है। कुवैत में नया सख्त ट्रैफिक कानून नाफिज कर दिया गया। खलीजी मुल्क कुवैत में एक नया ट्रैफिक कानून नाफिज कर दिया गया जिसमें मुल्क में सड़क पर हादसात को कम करने के लिए सख्त सज़ाएं मुतारिफ करवाई गई हैं। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक नया कानून 1976 के कानून की जगह लेकर ट्रैफिक पुलिस को ये इख्तियार देता है कि वह संगीन जुराइम में मुजरमों को गिरफ्तार करें और जुर्माने में इजाफा करें। ट्रैफिक पुलिस को मखसूस केसेस में मुजरमों को गिरफ्तार करने का पाबंद बनाया जाएगा, बशमूल शराब पीकर नशे के ज़ेर असर गाड़ी चलाना, क्योंकि ये हादसे का सबब बनता है जिसके नतीजे में लोग जख्मी होते हैं और कई लोगों की मौत भी वाक़ होती है। परमिट के बगैर कार रेस में शमूलियत और किसी हादसे के बाद फरार होने की कोशिश करना या रोकने के पुलिस के ऑर्डर का जवाब देने में नाकामी की सूरत में सख्त सज़ाएं होंगी। बताया गया है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर 75 कुवैती दिनार जुर्माना, 3 माह तक कैद और 150 से 300 कुवैती दिनार तक का इजाफी जुर्माना होगा। मज़दूर लोगों के लिए मखसूस जगह पर गाड़ी पार्क करने पर 150 कुवैती दिनार जुर्माना। मालूम हुआ है कि दीगर मामलात में
رفتار کی حد 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہونے، غیر نامزد جگہوں پر چھوٹی گاڑی چلانا، ریڈ سگنل کو کراس کرنا، گاڑی کا استعمال اس کے مخصوص مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے یا بغیر اجازت کے مسافروں کو لے جانے کے لیے، لاپرواہی سے یا لائسنس کے بغیر وہ گاڑی چلانے وغیرہ پر بھی بہت زیادہ جرمانے کر دیے گئے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔